नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप देसी खबर। और जो बड़ी खबर है वह जहरीली शराब से मौत के संबंध में है। जी हां, राज्य भर में जहरीली शराब से मौत की खबरें आई, परंतु उसके बाद प्रशासन द्वारा इसके खंडन का दौर भी जारी हो गया है। इस संबंध में रोहतास जिले के कोचस प्रखंड में कोचस थाना के अंतर्गत भी जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और कुछ चैनलों द्वारा भी चलाई गई थी। लेकिन उसके बाद रोहतास जिला प्रशासन द्वारा इसके खंडन का क्रम जारी है। कल रात प्रेस ब्रीफ जारी किया गया और इस संबंध में आज डीएम और एसपी खुद प्रेस के सामने आए और मामले की सफाई देते हुए इस बात को एक सिरे से खारिज किया कि रोहतास जिले में किसी की भी मौत जहरीली शराब से हुई है। इनका साफ कहना था कि जो भी मौत हुई है वो स्वाभाविक मौतें हुई हैं और जो विविध प्रकार की बीमारियों से वे सभी व्यक्ति ग्रसित थे जो पिछले कुछ दिनों में उनकी मौत हुई हैं। और जो उनका वीडियो वायरल किया गया था उसमें उन लोगों ने अब आरोप लगाया है, उन्हीं परिजनों ने जिन्होंने वहां बयान दिया था कि शराब पीने से मौत हुई है। अब उनका कहना था कि उन्हें पैसे के लालच में यह दिया गया था कि शराब के कहने पर उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी थी। लेकिन उनके यहाँ सभी स्वाभाविक मौत हुई थी। अतः जिला प्रशासन अब यह निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि यहाँ शराब के द्वारा कोई मौत नहीं हुई है। जहरीली शराब का सवाल ही नहीं उठता है। शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बिहार में शराबबंदी लागू है, रोहतास जिले में भी लागू है और जो भी मौतें हुई हैं वो स्वाभाविक मौतें हुई हैं। अब इस वायरल वीडियो के संबंध में आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें सुनिए सबसे पहले क्या कहा डीएम ने। इस टाइप का और उस टाइप की आप लोग जितने संवेदनशील लोग हैं या जो थोड़ा जागरूक हैं या फिर कहिए कि वर्ग के लिए थोड़ा ज्यादा हैं, वो लोग थोड़ा सा न्यूज देने के अर्ली में थोड़ा संवेदनशीलता को देखते हैं कि न्यूज संवेदनशील है कि नहीं। जब आप लोग लिख देते हैं कि एक्साइज एक्ट में 8 डेथ हुआ, 5 डेथ हुआ, तो कहीं ना कहीं सनसनी फैलती है। सनसनी फैलाना मीडिया का फर्स्ट काम नहीं है। फर्स्ट काम आपका है सच्चाई रखना। तो लास्ट मंथ में भी ऐसा ही एक केस हुआ। एसडीओ एसडीपीओ साहब को जांच में हम लोगों ने सेंड किया और उसका रिपोर्ट इस टाइप का आया कि ऐसा सत्य में नहीं हुआ था, क्योंकि उसका डेथ का डेट अलग अलग डेट था। एक का डेट जो हमारा लास्ट मंथ में था 21 को था, 22 को था, इस टाइप से था। तो वो कहीं भी शराब के कारण अचानक से डेथ हो गया तो एट ए टाइम 1-2 लोगों का, 7-8 आदमियों का इस टाइप से होगा। सब लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ निकल देंगे, उसके बाद होगा। तो लास्ट मंथ वाला न्यूज फॉल्स पाया गया। लास्ट डे सुबह में आपका ही पहला रिपोर्ट आया, थोड़ा सा व्हाट्सएप ग्रुप होता है नहीं तो आपने ही बताया। तो अंचल अधिकारी वीडियो और सर्किल इंस्पेक्टर जो था उसको जांच में लगाया हम लोगों ने कि तुम जांच करके स्थल जांच करके दो। लेकिन फिर 1-2 मीडिया हाउस से आप लोग के स्तर से भी 1-2 लोगों का रिंग आया तो लगा कि नहीं, मैटर कहीं ना कहीं संवेदनशील ज्यादा है और इसमें थोड़ा उच्च स्तर का जांच होने का रिक्वायरमेंट है। एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, एक्साइज सुपरिटेंडेंट को भी फिर हम लोगों ने इस जांच में जोर दिया। फर्स्ट जांच स्थल जो था उसको रखा ही रखा। उसको हम लोगों ने कहा कि सीनियर अधिकारी स्वयं जाएंगे, स्वयं जाकर के हाउस टू हाउस देखेंगे और उन लोग का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि हम लोग के सामने बोल दे कि शराब से डेथ नहीं हुआ है और बाद में फिर आप ही लोग जाएं तो फिर उलट जाए। तो कम से कम साक्ष्य के रूप में भी कुछ होना चाहिए। तो कल जांच दल हमारा जा करके हाउस टू हाउस देखा है, सभी संबंधित लोग जो थे विचार विमर्श हुआ है और उसके बाद मेरे पास फाइनल इनका आया है ये सारा का सारा रिपोर्ट। जो मेरे पास रिपोर्ट सबमिट हुआ है वो हम लोगों ने आपको दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम डाल देंगे, क्योंकि एग्जैक्ट बातों को रखना संभव हो नहीं पाएगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक बार आप थोड़ा सा रफली जानकारी दे दीजिए, उसके बाद फिर सवाल जो होगा वो फिर हम लोग लास्ट में चलिए। सब 4 के दिखाए गए मीडिया से जो सरकार ने दिया, एक मनोज राम था, एक रामावतार राम, दूसरा से विनोद चौहान, चौथा राजेश सिंह। सबसे पहले बताते हैं कि जो डेथ हुआ है सभी का दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर का रेंज का है और एक आदमी सिर्फ 2 जगह का है, आसपास का 500 मीटर का है। ये जो भी डेथ है, एक का डेथ 24 तारीख को हुआ है और एक का लगभग 28 को है, कुछ का 29 का है और उसके बाद 29 में सभी का है जो पहले से कुछ बीमारी था पहले से जैसा हुआ। उन्होंने अपना लिखित स्टेटमेंट दिया है, बयान भी दिया और ये बताया कुछ हम दवा खा के, चूंकि हम लोग रोजमर्रा का काम करते थे, कोई ठेला चलाता था, कोई रिक्शा चलाता था या जो भी राजमिस्त्री का काम करता था, उनके परिवार तथा आसपास के सभी लोगों से आसपास मिले भी
मिलने पे सब यही बताया कि हम लोग ना सर एटलीस्ट ये कभी दारू बहुत पहले पिया करते थे, दारू नहीं पीते थे और मेरी दारू से मृत्यु नहीं स्वाभाविक मृत्यु है। हम ये भी बोले कि वैसा मामला था जहाँ लोग भीड़ था तो सुनिए क्या कहा एसपी ने इस संबंध में। 16-17 साल का बालक है और वहाँ पे जब टीम पूछताछ करने गई तो ग्रामीणों के द्वारा काफी मतलब नाराजगी व्यक्त की जा रही थी कि गलत उनके बालक की मृत्यु के संबंध में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। उनका साफ कहना था कि वो 16-17 साल का बालक है, इस प्रकार की कोई चीज नहीं करता था और उसकी भी बीमारी के कारण मृत्यु हुई है और उन्होंने उसी कारण उसका दाह संस्कार भी कर दिया था। और दाह संस्कार के समय ही शायद जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है उसको ये जानकारी मिली तो वो वहां पे भी उनसे उस प्रकार का बयान लेने गया था, लेकिन उन्होंने गलत बयान देने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो 5वें व्यक्ति करघर थाना क्षेत्र का था, कौन सा गांव था? सतीश कुमार है। सतीश कुमार पिता का नाम गिरिजा शंकर राम। तो इस अभी तक जो 5 के संबंध में जो जानकारी जांच में आया है कि किसी भी की शराब से मृत्यु होने की पुष्टि साक्ष्य नहीं मिले हैं और सभी ने, क्योंकि स्वाभाविक डेथ था तो सभी ने अपने जो भी मृत परिजन थे उनकी मतलब दाह संस्कार उन्होंने अलग अलग दिनों में मृत्यु हुई है उसको अपना अलग अलग दिनों में उसका दाह संस्कार कर दिया। इसी के संबंध में भी क्योंकि कोई भी अननेचुरल डेथ नहीं था तो पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी और हम लोग इसको जो पाए हैं वो आप लोग